हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ सिनोनिम सीरीज़ और मैंने ऑलरेडी जो है 2 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। आप उसे इंग्लिश जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सिनोनिम की 2 अर्लियर वीडियोस मिल जाएंगी। सो ये आपकी थर्ड वीडियो है और इस सीरीज़ में मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, साथ ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स पूछे गए हैं अभी तक एग्जामिनेशंस में और जो IBPS के फेवरेट हैं वो सारे डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसके अलावा ये आपके अदर कंपटीशन एग्जाम्स में भी उतना ही हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि ये मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं जो आपके काम आते हैं। इसमें मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा कि आप ये चेक करो कि आप कितना सही कर पा रहे हो। पहले आंसर मत देखना, आंसर बाद में चेक करना। पहले आप जो है इनको सबको सॉल्व कर लो। मैं आंसर बताता जाऊँगा, आप अपने मार्क्स जो है मुझे बता देना कि आप कितने मार्क्स जो है गेन कर पा रहे हो इस इंग्लिश सिनोनिम सीरीज़ में। ठीक है, तो मैं आज 21 आपको कराऊंगा, 21 सिनोनिम्स। उसमें से आप कितने सही कर पा रहे हो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट सिनोनिम। पहला है एब्सर्ड। ठीक है, आप पहले ही इसको करके रख लो और फिर मैच कर लेना अपने आंसर्स। एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका। ठीक है, इसका मतलब होता है, अगर सिनोनिम देखे तो इसका मतलब होता है सिली या निरर्थक। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा डी। दूसरा है आपका अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है मतलब त्याग देना। ठीक है, किस चीज़ का परित्याग कर देना। और तीसरा आपका एडुलेशन। एडुलेशन मतलब होता है प्रेस करना। तो चलिए इसके आंसर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। सो फर्स्ट में आपके आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट में आपको होगा डी ऑप्शन यानी सिली। ठीक है, सिली मतलब होता है निरर्थक बातें करना, बेवकूफ़ी भरी बातें करना, बेतुकी बातें करना, इसको सिली बोलते हैं। अबेंडन मतलब मैंने आपको बता ही दिया, वेकेट यानी खाली कर देना, परित्याग कर देना किसी चीज़ का। एडुलेशन मतलब किसी को ल्योर करना, किसी को ललचाना, जैसे बच्चे को टॉफी देकर ललचाते तो उसको बोलते हैं एडुलेशन। या फिर प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना, अच्छे मार्क्स आगे प्रशंसा कर दी बच्चे की तो उसको प्रेज। तो ये सिनोनिम है एडुलेशन का। ठीक है, एडुलेशन का सिनोनिम आपको हो जाएगा प्रेज। ठीक है, अब हम हिंदी में भी इसका अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे इसका एब्सर्ड का मतलब बेतुका हो ही गया, और अबेंडन मतलब परित्याग करना, और एडुलेशन मतलब खुशामद करना या किसी की प्रशंसा करना, फ्लैटरी करना, ठीक है, चमचागिरी करना, ये सब आते हैं आपके एडुलेशन के अंदर। तो इस तरह आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि आपके जो है जब भी एग्जाम हो उससे पहले आप एक बार इनको रिवाइज कर जाना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब क्या होता है? ठीक है, एब्डिकेट मतलब भी क्या होगा यहाँ पे? त्याग देना। बैफल और बॉयंट। ठीक है, सोचिए आप इनके आंसर्स, मैं आपको अभी आंसर्स बताता हूँ इनके। ठीक है, तो देखिए एब्डिकेट, ये फोर्थ क्वेश्चन है। एब्डिकेट मतलब होता है गिव अप कर देना। ठीक है, त्याग देना। इसका मतलब भी त्याग देना होता है, उसका मतलब भी त्याग देना ही था। ये एक तरह से सिनोनिम ही है, पर ये इनका जो अर्थ होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। मतलब ये जो जहाँ काम लिए जाते हैं, जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ कि किसी राजा ने सिंहासन त्याग दिया, ठीक है, तो वहाँ पे एब्डिकेट ज़्यादा अच्छे से काम आएगा। ठीक है, एब्डिकेट ज़्यादा अच्छे से काम आएगा। तो इसलिए कई कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं लेकिन उनको अलग अलग जगह यूज़ करते हैं हम, भले उनका मीनिंग सिमिलर हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसलिए इनको सिनोनिम्स बोलते हैं। देखो मीनिंग सिमिलर है बट जो आप यूज़ करोगे ना वो अलग अलग जगह यूज़ करोगे। तो एब्डिकेट मतलब होता है त्यागना। इसके अलग जो अदर सिनोनिम्स है वो हो जाएंगे रिलिंक्विश, फोरसेक, फोरगो, रिजेक्ट, गिव अप एंड एब्डिकेट। देखो एब्डिकेट जो है उसके इतने सारे सिनोनिम्स है पर ये अलग अलग जगह काम आते हैं। ठीक है, किसी कंडीशन में आपका एब्डिकेट सबसे सुटेबल सिनोनिम होगा, किसी कंडीशन में आपका रिजेक्ट वर्ड सबसे सही तरीके से काम करेगा, कई जगह फॉरसेक वर्ड काम करेगा। ये तो जब आप डीप इंग्लिश पढ़ोगे आपको समझ में आने लगेगा। आपको इतनी ज़रूरत नहीं है अभी, आपके एग्जामिनेशंस में एंटोनिम सिनोनिम डायरेक्ट पूछते हैं, आपको सीधा आंसर देना है, वहाँ इतना जो है आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा सीधा देखो, रूड मतलब क्या होता है यहाँ पे? रूड मतलब जैसे रूड पर्सन होते हैं जो अच्छे तरीके से बात ना करे, बेरुखे तरीके से बात करे, उसको रूड बोलते हैं। सॉफ्ट मतलब कोमल हो जाएगा। गिव अप मतलब त्याग देना, तो इसका सही उत्तर गिव अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड्स है ना आपको इन सब के मतलब पता होना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क समझ लीजिए आप कि आपको इन सब वर्ड्स के मतलब खुद से देखने हैं, आप खुद से इनकी प्रैक्टिस करो। आप इसके एक डायरी बना लो जिसमें रोज कम से कम 20 वर्ड्स की प्रैक्टिस करा करो, उससे क्या आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। बैफल का मतलब देखो क्या होता है? बैफल मतलब होता है फॉइल। फॉइल मतलब होता है न्यूट्रलाइज करना, किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करना,
विफल कर देना, जैसे कोई हमला होने वाला था, हमने उसको पहले न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ क्या करेंगे हम, वर्ड बैफल यूज़ करेंगे। तो बैफल का मतलब होता है विफल करना, फॉइल, या इसका जो अदर सिनोनिम्स है फ्रस्ट्रेट, न्यूट्रलाइज, बैफल, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम्स है और इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा विफल करना। बोयंट, ठीक है, बोयंट होता है आपका प्रसन्नचित्त, ठीक है, कोई बहुत सनी माइंडेड है, कोई बहुत प्रसन्नचित्त है, तो वहाँ के लिए हम यूज़ करेंगे बोयंट या सनी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा 6 में वो हो जाएगा डी, चीयरफुल, ठीक है। 5th में आपका हो जाएगा फॉइल एंड 4th में आपको हो जाएगा गिव अप करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अगर आपको ज़रूरत है तो आपके लास्ट टाइम में काम आएगा। और आप मार्क्स बता देना आप कितने सही कर पा रहे हैं, आपको ये एंटोनिम सिनोनिम कितने समझ में आ रहे हैं। अभी मैं सिनोनिम की सीरीज़ बना रहा हूँ, बाद में एंटोनिम की भी बनाऊंगा, तो वहाँ पे मैं आपको एंटोनिम्स की प्रैक्टिस करा दूंगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्लैमिश, ब्लैमिश मतलब क्या होता है, ठीक है, ब्लैमिश मतलब होता है कलंक, ठीक है, कलंक, कलंक को बोलते हैं ब्लैमिश। बूटी मतलब होता है लूटना, लूट जो इसका सही वर्ड आएगा यहाँ पे, जो सही सिनोनिम होगा लूट होगा। क्यूपिडिटी, ठीक है, क्यूपिडिटी मतलब होता है एवराइज। तो चलिए आंसर्स देख लेते हैं। देखो ब्लैमिश मतलब मैंने आपको बता ही दिया, कलंक होता है, कलंक हो गया, इसको डिसग्रेस भी बोलते हैं, स्टिग्मास भी बोलते हैं। तो ये इसके मोस्ट कॉमन आपके सिनोनिम्स हैं, ठीक है, 3, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ब्लैमिश, डिसग्रेस, स्टिग्मास। तो ये तीनों इनके सेम ही अर्थ है, कलंक। अगर आपको पूछे बूटी मतलब होता है लूट, लूट है इंग्लिश वर्ड है ये, आप इसको हिंदी वर्ड मत समझे, हिंदी वर्ड तो होता ही है, इसको ये इंग्लिश वर्ड भी होता है, LWT, लूट। तो लूट का मतलब होता है बूटी, बूटी का मतलब होता है लूट का माल, ठीक है, या पिलेज हो गया, या आपका स्वैग हो गया, ये सब होता है बूटी के सिनोनिम्स है। तो लूट के माल को बोलते हैं बूटी। ओके, नेक्स्ट है क्यूपिडिटी, 9th वाला क्वेश्चन। क्यूपिडिटी में देखो, क्यूपिडिटी मतलब होता है लोभ होना, ठीक है, किसी चीज़ का लालच होना, इस सब को हम बोलते हैं क्यूपिडिटी। तो इसका जो सही सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा एवराइज, ठीक है, एवराइज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, और आपका बूटी में हो जाएगा लूट, एंड आपके ब्लैमिश में हो जाएगा डिसग्रेस, डिसग्रेस यहाँ पे दिखेगी आपको, डिसग्रेस यानी कलंक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। करिजिबल, करिजिबल क्या होता है, कनाइव और आपका कैजोल, ठीक है, काजोल भी बोलते हैं कई लोग, इसको कैजोल भी बोलते हैं, कैजोल होता है वैसे सही प्रोनाउंसिएशन। अब इनके आंसर बता देता हूँ मैं। 10th में जो आपका आंसर आएगा, करिजिबल का मतलब होता है अमेंडेबल, ठीक है। 11th में आपका आ जाएगा ए यानी ओवरलुक, कनाइव यानी ओवरलुक, एंड कैजोल मतलब होता है आपका ल्योर करना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपने इन सब के आंसर सही दिए होंगे। वैसे ये थोड़े टफ क्वेश्चन है, कनाइव जो है बहुत कम लोगों को पता होता है, कैजोल और करिजिबल तो फिर भी ईजी है, कनाइव ये थोड़ा टफ है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये बहुत कम लोगों को पता होता है कनाइव क्या होता है। तो कनाइव मतलब एक्चुअली होता है उपेक्षा करना, ओवरलुक करना, किसी चीज़ को मतलब इग्नोर कर देना। जैसे आपने सपोज किसी ने आपको बोला, एडवाइस दी कि आपको जो है आपको बर्फ़ में नहीं जाना चाहिए, मान लो ये एडवाइस दी किसी ने, फिर भी आपने उनकी बात अनसुनी करके वहाँ पे बर्फ़ में चले गए घूमने, या कहीं भी चले गए, जंगल में नहीं जाना चाहिए आप वहाँ चले गए, तो आपने उनकी जो एडवाइस है उसको कनाइव कर दिया, यानी उसकी उपेक्षा कर दी। तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे कनाइव, या ओवरलुक कर दिया। कोई चीज़ आपको कोई समझा रहा है लेकिन आपने उनको ऐसे हल्के में ले लिया और ध्यान ही नहीं दिया, तो उसको बोलते हैं उपेक्षा करना, ठीक है। फिर होता है आपका कैजुअल, मतलब होता है फुसलाना, किसी को ल्योर करना, वो सेम है, ठीक है, फुसलाना, ल्योर करना। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जगह ल्योर करना, ठीक है। कैजुअल मतलब ल्योर करना होता है, कनाइव मतलब आपका ओवरलुक करना होता है, एंड करिजिबल मतलब आपको होता है अमेंडेबल, ठीक है, जिसमें संशोधन किया जा सके, ठीक है, या रिफॉर्मेबल, रिवाइजेबल, मतलब ऐसी चीज़, मान लो आपने कोई ऐसे लिखा, ठीक है, ऐसे लिखा और आपने उसमें कुछ गलतियां कर दी, तो आप क्या करोगे, वहाँ कट करके उसको थोड़ा थोड़ा सही करोगे, तो उसको क्या बोलते हैं, करिजिबल कर रहे हो आप, उसको अमेंड कर रहे हो, उसको थोड़ा ठीक कर रहे हो, संशोधन कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम अमेंडेबल या करिजिबल। याद रख लीजिए, करिजिबल मीन्स अमेंडेबल मीन्स संशोधनीय, या रिवाइजेबल, ये सब सिनोनिम्स हैं, तो आपको ये अच्छे से रटे होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हॉटी, इसको हॉटी प्रोनाउंस करेंगे, हॉटी। हॉटी मतलब क्या होता है बताइए। इसके बाद आता है अपॉर्चून, और फिर आता है एक्सटरमाइनेट। आप सोचिए 5 सेकंड, आंसर्स अपने लिख लीजिए, फिर आप मैच करना कि आपका आंसर सही है नहीं है, ठीक है। ओके, सो हॉटी मतलब आपको होता है इम्पीरियस, ठीक है, इम्पीरियस मतलब होता है अभिमानी,
ठीक है। हॉटी मतलब अभिमानी या इम्पीरियस। इम्पीरियल मतलब होता है शाही। अगर आप इम्पीरियल मतलब देखो शाही होता है। एम्पायर मतलब जो आपके एम्पायर्स होते हैं जो निर्णय सुनाते हैं किसी भी चीज़ का। और ब्रेव मतलब तो बहादुर होता ही है। तो यहाँ पे देखो इम्पीरियस मतलब अभिमानी भी होता है, कंसीटेड, ठीक है, या प्राउड। प्राउड तो थोड़ा अच्छे सेंस में होता है, एरोगेंट थोड़ा नेगेटिव वर्ड होता है। तो देखो आपको टोन भी पता होनी चाहिए वर्ड की। इफ़ यू नो द टोन ऑफ द वर्ड यू कैन करेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द एंटोनिम सिनोनिम। ये इसी रूल से मैं चलता हूँ हमेशा। अगर मुझे कोई वर्ड पता नहीं है ना, तो मुझे इतना जरूर पता चल जाता है कि इसकी टोन क्या हो रही है, मतलब इसकी टोन कैसे होगी, ये नेगेटिव वर्ड है या पॉजिटिव वर्ड है, मतलब ये अच्छाई को बता रहा है बुराई को बता रहा है। तो अगर आप ये भी थोड़ा पता लगा लोगे ना, लेकिन ये ऐसे पता नहीं चलेगा, आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। मतलब आपको रीडिंग स्किल्स अगर आपकी अच्छी ना, तो जैसे मैं काफ़ी इंग्लिश को रीड करता हूँ, इंग्लिश में चीज़ें, तो मेरी रीडिंग स्किल्स अच्छी है, इसलिए मुझे ये चीज़ पता चल जाती है कि इम्पेरियस वर्ड है ना, ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये थोड़ा सा अपने आप ही दिमाग में स्ट्राइक हो जाता है। तो वहाँ से हम पता लगा लेते हैं कि हाँ इसका सिनोनिम क्या होगा, कि ब्रेव तो हो ही नहीं सकता, इंपीरियल नहीं होगा, इंपीरियल मतलब शाही होता है, अंपायर होगा नहीं। वैसे भी आप पता लगा सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो कुछ कुछ एंटोनिम सिनोनिम आराम से हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, आपको आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका 13 में आ जाएगा बी ऑप्शन। इंपीरियस मतलब होता है अभिमानी, एरोगेंट, कंसीटेड, हॉटी, प्राउड, प्रिटेंशियस या डिग्निफाइड। उसके बाद आपका अपॉर्चून आता है। अपॉर्चून का मतलब होता है जो चीज़ टाइमली हो जाए, सही समय पे हो जाए, तो उसको बोलते हैं सामयिक। आपने पढ़े होंगे कंटेम्प्रेरी मतलब क्या होता है, समसामयिक। आपने करंट अफेयर्स पढ़े ना, करंट अफेयर्स का मतलब क्या होता है, समसामयिक मुद्दे। समसामयिक मुद्दे उनको बोलते हैं करंट अफेयर्स। तो समसामयिक में उसमें जो उसका अगर सिनोनिम देखोगे ना समसामयिक का, तो होता है अपॉर्चून या टाइमली। ये समसामयिक के आपकी सिनोनिम से याद रखना। करंट अफेयर्स को आप अपॉर्चून अफेयर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही मतलब है। लेकिन वहाँ पे करंट वर्ड जो ज़्यादा सूट करता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कई जगह कोई वर्ड सूट करता है, किसी और कंडीशन में कोई और वर्ड सूट करता है, तो उस हिसाब से जो है आपके सिनोनिम। अगर आपके मान लें वहाँ पे कई क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए आपको जैसे डैश अफेयर्स दे दिया, तो बताइए करंट वर्ड सही रहेगा, टाइमली सही रहेगा, अपॉर्चून सही रहेगा, तो फिर आपको वहाँ पे करंट लगाना है। और ये सब चीज़ें आप रट के नहीं सीख सकते, इसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश को। ये रट के नहीं करी जा सकती, आप कितना रटोगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। लेकिन जैसे जैसे आप इंग्लिश को रीड करने की हैबिट डालोगे ना, तो ये आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट, ठीक है। एक्सटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, एक्सटर्मिनेट होता है किसी चीज़ को उखाड़ना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, पुल करना किसी चीज़ को, एक्सट्रिपेट करना या सप्लांट करना। तो इन सब का मतलब एक ही है, ठीक है। ये एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब यार किसी को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ठीक है, तो ये नेगेटिव वर्ड की श्रेणी में आता है। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये आप इसको नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो मैं अपने समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि जब भी ऐसे वर्ड सोचे ना, इनको ऐसे सोच लिया करो कि इसकी टोन कैसे जा रही है। तो इसकी टोन नेगेटिव जा रही है, ठीक है, इसकी टोन नेगेटिव जा रही है, तो आपको इससे थोड़ा पता चल जाएगा। एक्सटर्मिनेट, तो इसको आप किससे मैच कर सकते हैं, अगर आपने टर्मिनेटर मूवी देखी होगी ना, तो टर्मिनेटर मूवी से आपको अच्छे से याद आ जाएगा ये वर्ड। टर्मिनेटर्स जो उसमें ज़्यादातर टर्मिनेटर्स क्या थे, बुरे थे, ठीक है, मतलब वो इंसानों को मारते थे। तो वहाँ से आप इसको लिंक कर सकते हो कि एक्सटर्मिनेट मतलब किसी को परेशान करना, मारना, इस तरह का कोई वर्ड है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसका जो सही जो आंसर होगा वो होगा एक्सट्रिपेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वनरेबल, ठीक है। अब इसमें कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने एक और वर्ड पढ़ा है, ठीक है, उसको बोलते हैं वनरेबल, VUL, एक ये वर्ड होता है VULNERABLE, वल्नरेबल। तो वल्नरेबल होता है जिसको भेदा जा सके, ठीक है, जिसको भेद सके आप, ठीक है, उसको बोलते हैं वल्नरेबल, जिसको आप भेद सके। और यहाँ पे वनरेबल है, वल्नरेबल नहीं है, ये वनरेबल है। तो वनरेबल मतलब यहाँ पे क्या होता है, मतलब जो आदरणीय है। मान लो कोई, अगर आप राष्ट्रपति की बात करो तो प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट इज वनरेबल। वनरेबल क्यों, क्योंकि वो आदरणीय है, ठीक है। और ज़्यादातर ये बूढ़े व्यक्तियों के केस में हम यूज़ करते हैं ये वाला वर्ड। तो आप देखोगे तो सम्मानित, रेस्पेक्टफुल या वेल अर्नड, ठीक है, या रेस्पेक्टेबल या वनरेबल, या आपका रेप्यूटेड है, कोई डिजर्व्ड है। जैसे अगर कोई ऑफिसर आ जाएगा तो आप क्या करोगे, उसको रेस्पेक्ट करोगे, तो वो क्या है, ऑफिसर इज वनरेबल, ऐसे याद कर लो इसको। तो 16 में आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। वोरेशियस मतलब होता है जो भूखा, मतलब भूखों की तरह खाता हो, जिसको बोलते हैं ना खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, उसको बोलते हैं ग्लटनस। ग्लटनस भी बोलते हैं, या पेटू बोलते हैं हिंदी में उसको, या आपको गूरमैंड,
ये गवर्नमेंट नहीं होगा, गुरमा पढ़ते हैं इसको, गुरमा, गुरमा, ठीक है। तो ये भी होता है, इसका एडेशियस होता है, वोरेशियस होता है, तो इन सब का अर्थ होता है पेटू, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब आपने ये वर्ड बैंक, अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स पढ़ते हो तो वहाँ पे इंसॉल्वेंसी का आपने पढ़ा होगा हमेशा। इंसॉल्वेंसी होता है दिवालियापन, मतलब कोई बैंक दिवालिया हो गया तो वहाँ पे इंसॉल्वेंट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट मतलब कोई दिवालिया हो गया, कोई पर्सन दिवालिया हो गया, तो पर्सन क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे, सी, बैंकरप्ट हो गया, ठीक है। जिसके पास पैसा नहीं बचा हो देने के लिए, जो कर्ज में डूबा हुआ हो, उसको दिवालिया बोलते हैं ना। तो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट होना। वोरेशियस मतलब बता ही दिया मैंने आपको, ग्लटनस, तो इसमें ग्लटनस आ जाएगा। और वनरेबल यानी होता है रेस्पेक्टफुल। चलिए जो लास्ट स्लाइड आज की उस पर चलते हैं। रिपील, रिपील मतलब होता है किसी चीज को निरस्त कर देना, कैंसिल कर देना किसी चीज को। तो यहाँ पे रिपील का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। लिंच, लिंच मतलब होता है किसी को मार देना लेकिन बिना मुकदमे के। मतलब जैसे आपने लिंच मतलब होता है आपकी लिंचिंग सुनी होगी आपने, कि जो है भीड़ ने जो है लोगों को मार दिया, उसको लिंच बोलते हैं। भीड़ क्या करती है, जैसे मान लो हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, तो मान लो कईयों ने मिलकर किसी को मार दिया, जैसे सांप्रदायिक दंगे हो गए, वहाँ पे लिंचिंग हो जाती है। मान लो जैसे झूठी अफवाह फैल गई कि गाय को मार दिया, तो ऐसी खबरें आई हैं ना कि लोगों ने एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को घेर के मार दिया, ऐसा कुछ कर दिया, तो उसको बोलते हैं लिंचिंग। क्योंकि वहाँ पे कार्रवाई नहीं होती, वहाँ पे डायरेक्ट मर्डर हो जाता है। लेकिन वो मर्डर नहीं कहलाता, वो एक्चुअली उसको किलिंग बोलते हैं, ठीक है, उसको किलिंग बोलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा किल्ड। लिंच मतलब हो गया किल्ड हो गया। और कॉम्बैट मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है। तो कॉम्बैट मतलब फाइट होती है। अब देखिए यहाँ पे इसका हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। रिपील का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, निरस्त करना। लिंच मतलब बिना वैध निर्णय के मार डालना। मतलब मान लो किसी ने कोई, वो होता है ना ऑन द स्पॉट उसको दे देना, ऑन द स्पॉट ही मार देना किसी चीज को। उसको कोर्ट में भी नहीं लेके गए, उसको पुलिस में भी नहीं लेके गए, सीधा ही मार दिया भीड़ ने, ऐसा कुछ कर दिया, तो उसको बोलते हैं लिंच कर देना। और फाइट मतलब लड़ाई होती है, आपको पता ही है, कॉम्बैट, एनकाउंटर, मिली, तो ये सब होते हैं इसके सिनोनिम्स। तो आज मैंने आपको 21 करा दिए। नेक्स्ट जो होंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बचे हुए सारे करा दूंगा। इंग्लिश सिनोनिम्स मैं बहुत अच्छे से आपको कवर कराऊंगा, क्योंकि आपके इंग्लिश के एग्जामिनेशंस में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स की नॉलेज होगी, आपका इंग्लिश का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। जो आपके वर्ड्स की नॉलेज होती है ना, वो आपको इंग्लिश के हर पार्ट में काम आती है। आप चाहे एरर डिटेक्शन की बात कर लो, चाहे आप किसी भी अदर, अगर आप एक्टिव पैसिव की बात करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अगर आपको इंग्लिश के वर्ड्स की नॉलेज है ना, दे विल हेल्प यू लॉट। ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। पैराग्राफ में तो भर भर के आएंगे, और पैराग्राफ आएगा ही आएगा आपके। तो पैराग्राफ में आपको अगर वर्ड्स ही नहीं पता होंगे तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। तो वहाँ पे वर्ड्स की नॉलेज, उनका मीनिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सिनोनिम्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। अगर आप मुझसे पूछो कि इंग्लिश में कोई एक चीज़ पढ़ के जानी है तो क्या पढ़ के जानी है, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अगर आपने ये अच्छे से नहीं कवर किए, आपने वर्ड्स का मतलब नहीं जाना, तो फिर आपका इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने का आप ला नहीं पाओगे, मतलब कोई चांस नहीं है, फिर वहाँ अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे अगर आपने सिनोनिम्स वाला और एंटोनिम्स वाला चैप्टर अच्छे से कवर नहीं किया। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि और बहुत सारे कराऊँ। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम 50 करा दूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको किसी अदर वीडियो का कोई चाहिए, कोई अदर टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।